वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक NT-NB स्कैन, जो कि अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि आपको प्रेगनेंसी में 11 to 13 वीक्स के बीच में कराना होता है। ये अल्ट्रासाउंड कराना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि जो बच्चे की यहाँ की नेक की जो हड्डी होती है वो ठीक से ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, उसे कोई डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से आपको कंप्लीटली उस अल्ट्रासाउंड से नॉलेज मिल जाएगी कि आपका बेबी हेल्दी है और अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई भी इशू नहीं है। सो गाइज, ये अल्ट्रासाउंड 11 to 13 वीक्स के बीच में होता है, ना कि ये 11th वीक से पहले होता है, ना 13th वीक के बाद होता है। तो आपको ध्यान देना है, जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो 11 वीक्स और 13 वीक्स के बीच में ये आपका अल्ट्रासाउंड हो जाए। हो सकता है आपकी डॉक्टर की डेट ना हो, बट फिर भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि जब मेरे 11 वीक स्टार्ट होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और अपना ये अल्ट्रासाउंड कराऊँ। ये अल्ट्रासाउंड आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है और सेकेंड के बाद आपका थर्ड भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जैसे ही हमें कंसीव होता है हम चले जाते हैं और उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट नहीं आती है, तो हमारे सेकेंड अल्ट्रासाउंड जो होता है वो अराउंड 8 to 9 वीक्स के बीच में होता है, जिसमें हार्ट बीट आ जाती है। देन उसके बाद में ये थर्ड अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है, सेकेंड या थर्ड अल्ट्रासाउंड आपका हो सकता है। तो गाइज, मैंने आप लोगों के साथ में थोड़े टाइम पहले अपना रियल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप लोगों के साथ में शेयर किया था, जो कि 7 मंथ पहले शेयर किया था आप लोगों के साथ में, और उस पर 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइज, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को थोड़ी बहुत तो नॉलेज जरूर मिलेगी। तो चलिए, आज का मैं NT-NB स्कैन स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आती है। आई होप ये वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए गाइज, यहाँ पे LMP है वो 8/7 and 2020 है, 8 जुलाई 2020 है, और जेस्टेशनल एज दी हुई है बाय LMP इज़ 11 वीक्स एंड 2 डेज़, 11 हफ्ते और 2 दिन की बेबी की एज है LMP के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 तरीके से बेबी की एज दी हुई है, LMP के अकॉर्डिंग भी और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पे चलिए LMP के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो है 11 वीक्स एंड 2 डेज़, जो बेबी की एज है वो 11 वीक्स एंड 2 डेज़ है। उसके बाद में एस्टिमेटेड ड्यू डेट EDD बाय LMP, जो कि है 14th of April 2021। तो यहाँ पे LMP के अकॉर्डिंग ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद में यहाँ पे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दी हुई हैं, जो कि बेबी की एज है 11 वीक्स एंड 1 डे और EDD है 15/4/2021। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 डे का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया है, सिंगल लाइव इंट्रायूटेरिन प्रेगनेंसी इज सीन, वेल डिफाइंड fetal pole is seen with CRL measures 4.34 सेंटीमीटर। यहाँ पे CRL का मतलब है क्राउन रम्प लेंथ इज CRL measures 4.34 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग टू 11 वीक्स एंड 1 डे जेस्टेशनल एज। यहाँ पे जो भी आपकी बेबी की एज होती है अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग वही यहाँ पे मेंशन की जाती है। और फर्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ था, सिंगल लाइफ इंट्रायूटेरिन प्रेगनेंसी इज सीन। इसका मतलब है आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगल बेबी की प्रेगनेंसी है, आपके ट्विंस नहीं है। अगर आपके ट्विंस होते तो यहाँ पे सिंगल लाइफ की जगह मेंशन हुआ होता ट्विंस प्रेगनेंसी। देन उसके बाद में फीटल कार्डियक एक्टिविटी इज प्रेजेंट, FHR 164 बीट पर मिनट। BPM का मतलब होता है बीट पर मिनट, FHR इज फीटल हार्ट रेट। देन उसके बाद में जो हमारा रीज़न होता है ये अल्ट्रासाउंड कराने का, वो होता है जो हमारी एंटी जो हमारा मेज़र किया जाता है वो यहाँ पे है 1.26 mm। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट NT-NB स्कैन है उसमें यहाँ पे मेंशन किया है 1.3 mm। तो यहाँ पे जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है, 11 वीक्स में कराया है तो इतनी ही आएगी, आपकी 12 वीक्स में कराओगे तो थोड़ी और बढ़ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी मेजर्स है वो थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी और आपकी 3.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है नेजल बोन इज सीन
internal OS is closed, cervical length is adequate। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। ये एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो कि 11 वीक्स में किया गया था, NT&B स्कैन, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस में बहुत ही साफ साफ आपको अब आपका बेबी दिखने लग जाता है क्लियरली। आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से दिखाई देती है ये इमेज में, और बहुत देख सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ एज ए स्केच ही इसको देख सकते हो। अभी तो आपको बेबी मूवमेंट्स भी फील नहीं होती होंगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी में इसको फील कर सकते हो। इस स्केच में ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं होता है। इन इमेजेस में सिर्फ और सिर्फ आपकी LMP लिखी हुई होती है, आपकी EDG लिखी हुई होती है, जो भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आती है। अगर आपका ये अल्ट्रासाउंड NT&B स्कैन है तो यहाँ पे आपकी जो NT की मेजरमेंट है वो लिखी हुई होती है, जो कि यहाँ पे है 1.26 mm। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलता है इन इमेजेस में। बाकी सब कुछ आपकी मेन जो होती है वो रिपोर्ट होती है। आप लोगों ने NT&B स्कैन, आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी इस अल्ट्रासाउंड से। इसी टाइप की वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चंस हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत भी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरीके की यूजफुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस को देख सके। यूजफुल नॉलेज आप लोगों से बिल्कुल भी स्किप नहीं हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।